गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश वन बुक। इसमें हमने जो पढ़ा है वो है हमारा चैप्टर 2 द टॉकेटिव टर्टल। इसमें देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें आज हम करने जा रहे हैं वोकेबलरी सेक्शन का पेज नंबर 16 एंड बी पार्ट। ठीक है, तो देख लीजिए, अपनी बुक ओपन रखिए और ध्यान से सुनिए। When we add s to these words, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम इन वर्ड्स में s लगाते हैं तो क्या हो जाता है, एक नया ही वर्ड बनता है। द साउंड ऑफ द वर्ड चेंजेस, और जो साउंड है, जो उस वर्ड की साउंड है वो क्या हो जाती है, s लगाने से चेंज हो जाती है। अ न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड, और एक नया ही शब्द बनता है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है पैन, और इसमें अगर हम s लगा दें तो क्या बन जाता है, स्पैन। एक वर्ड है पिन, इसके आगे हम एस जोड़ देते हैं तो बन जाएगा स्पिन। और इन चारों वर्ड्स के अपने अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, इसी तरह से हमें एक्सरसाइज दी है, तो देखिए। एड एस एट द बिगनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स, से द वर्ड अलाउड। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आपको क्या करना है, एस लगाना है। तो देखिए क्या क्या दिए हैं। ये ब्लैंक देख रहे हैं आप आगे से, तो यहाँ पे हमने एस लिखना है। ये जो हमें दिया है यहाँ पे हमने एस लिखना है। छोटे छोटे आप देख रहे हैं ब्लैंक, ये यहाँ पे हमने एस लिखना है, और जो वर्ड बनेगा उसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए। TAR, अगर हम TAR के आगे एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, स्टार। अब है हमारे पास AT से पहले अगर हम एस लगाएं तो क्या बनेगा, सेट, SAT, सेट। फिर हमें दिया है LOW, तो LOW के आगे अगर हम एस लगाते हैं तो बन जाएगा स्लो। उसी तरह से TONE के आगे अगर हम एस जोड़ते हैं तो बनेगा स्टोन। PIT, पिट के आगे अगर हम एस लगा देते हैं तो बन जाता है स्पिट। HARP, हार्प, और अगर इसके आगे हम एस जोड़ दें तो बन जाएगा शार्प। ON है, तो ON के आगे अगर हम एस लगाते हैं तो बन जाएगा SON, सन। सन मीन्स बेटा। KIT, किट के आगे अगर हम एस लगा देते हैं तो बन जाता है स्किट। HIP, हिप के आगे अगर हम एस लगा देते हैं तो बन जाता है शिप। ठीक है, तो इसे देख लीजिए आप कॉपी में। ये देखिए, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन, डेट है 5 मई 2021, लेसन नंबर 2 द टॉकेटिव टर्टल। वोकेबलरी सेक्शन हम कर रहे हैं बी पार्ट। व्हेन वी एड एस टू दीज वर्ड्स, द साउंड ऑफ द वर्ड चेंजेस, अ न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड, एड एन एस एट द बिगनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स। तो इस तरह से आपने करना है, इसको एस को अंडरलाइन रखना है, तो बन गया यहाँ पे स्टार, सेट, स्लो, स्टोन, स्पिट, शार्प, सन, स्किट एंड शिप। ठीक है, तो ये है आपका काम। और इसमें ही देखिए, इसमें ही मैं कुछ और भी आपको दे रही हूँ। इसमें एक ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में है ए पार्ट। बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स योर मदर इज़ गोइंग टू बाय। नीचे कुछ लिस्ट दी गई है जो आपकी मदर मार्केट से लेने के लिए जाएंगी, गोइंग टू बाय, जा रही हैं। राइट डाउन विच आर काउंटेबल, तो ब्रैकेट में लिखा है सी, मतलब काउंटेबल। एंड विच आर अनकाउंटेबल, UC, अनकाउंटेबल। यू हो गया अन और सी हो गया काउंटेबल। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि आप गिन सकते हैं उनके आगे आपने सी लिखना है। जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती है उनके आगे आपने क्या लिखना है, UC। ठीक है, तो देखिए पहला है आपकी मदर जो लेने जा रही है वो है ऑयल। ऑयल को गिना जा सकता है। अगर ऑयल नीचे गिर जाता है तो क्या हम उसको गिन सकते हैं कि वो कितने ऑयल हैं, गिना जा सकता है वो, नो, वो काउंट नहीं किया जा सकता। बट वो किस में होता है, वो गिना नहीं जा सकता, लिक्विड फॉर्म है, उसको गिना नहीं जा सकता है, तो इसके आगे हम लिख देंगे UC। सेकंड है बनाना। आपकी मदर बनाना लेकर आती हैं तो उसे हम काउंट कर सकते हैं कि हमारी मदर कितने बनाना लाई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बनाना काउंट किए जा सकते हैं, इसलिए उसके आगे हम लिख देंगे C। ग्रेप्स, ग्रेप्स काउंट किए जा सकते हैं, ग्रेप्स काउंट किए जा सकते हैं, तो C लिखेंगे। वीट, गेहूं को हम गिन सकते हैं, गेहूं गिने नहीं जा सकते क्योंकि गेहूं क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसके आगे हम लिख देंगे
यूसी। एक बोरे के अंदर गेहूं भरे हैं, तो क्या हम काउंट करके बता सकते हैं कि इस बोरी में कितने गेहूं हैं? तो उनको काउंट नहीं किया जा सकता, यूसी। ब्रेड काउंट की जा सकती है, यस। ब्रेड की जो स्लाइस होती है उनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं कि मेरे पास आज खाने के लिए 4 ब्रेड है, मेरे पास 4 पीसेस है, मेरे पास 4 स्लाइस हैं, ठीक है। कैंडल्स, आज मैं मार्केट से 2 कैंडल्स लेकर आई, आज मैं मार्केट से 3 कैंडल्स लेकर आई, तो काउंट की जा सकती हैं कैंडल्स, यस। तो यहाँ सी लिखेंगे। 7 चीज़, चीज़ एक पैकेट में आता है, जब हम उसे खोल देते हैं तो क्या वो काउंट किया जा सकता है? चीज़ को काउंट किया जा सकता है? नो, अनकाउंटेबल, यूसी। शुगर, एक पैकेट में कितनी शुगर है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे उसके कण होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूसी। 9 है पिकल, पिकल मतलब होता है अचार। एक डब्बे में कितना अचार रखा है? वैसे तो हम बता सकते हैं कि इसमें 1 kg है, इसमें ½ kg है, लेकिन उसको उस तरह से काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे हम बनाना, ग्रेप्स की बात कर रहे हैं, तो पिकल भी काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लिख देंगे यूसी। एंड द नंबर 10 इज़ मैंगो। मैंगो काउंट किए जा सकते हैं, यस। मैंने 1 kg मैंगो मार्केट से लिए हैं, तो 1 kg में आप पूछते हैं मम्मा आप कितने मैंगो लेकर आए हो? मम्मा बोलती है 1 kg, तो हम सबसे पहले जो वहाँ से हमें बैग मिलता है उसको हम चेक करते हैं कि वाओ इसमें 4 मैंगोज़ आए, इसमें 5 मैंगोज़ आए, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सी लिखेंगे, मतलब काउंटेबल, ठीक है। तो ये है बच्चों आज आपका काम, इसे आपने करना है कॉपी में भी और इसके साथ ही साथ आपने इसको बुक में भी करना है। और इसी के साथ ही मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आज से आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो लाइव क्लास का जो शेड्यूल है आपको वो सेंड कर दिया गया है, और इसी का जो कोड रहेगा क्लास ज्वाइन करने के लिए, जो कोड आपको मिलेगा वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा आज ही। तो आपने उसमें टाइमिंग देखनी है, कौन सी टाइम है, और आपने अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स लेकर लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। उसमें आपको पढ़ाई के लिए वीडियो तो आ ही रहे हैं, पढ़ाई के लिए आपको वीडियो सेंड किए जाएंगे। लाइव क्लास का मकसद है बच्चों के साथ टीचर का इंटरेक्शन। आपने क्या पढ़ा है, आपको समझ आ रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपसे थोड़ा सा लाइव क्लास को ज्वाइन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपना शेड्यूल चेक करेंगे और आपको जो कोड दिया जाएगा उसके थ्रू आपने लाइव क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है कॉपी में और अच्छी सी हैंड राइटिंग में, और साथ ही साथ आपने इसको लर्न भी करना है।